हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आपको स्वागत करता हूं आशीष टॉपिक पे। आज इस टॉपिक में हम इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 2025 तक हमारा इंडियन एयरफोर्स कितना पावरफुल रहेगा और इसमें क्या क्या न्यू एयरक्राफ्ट को इंडक्शन किया जाएगा और क्या क्या एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन किया जाएगा और कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, वर्तमान के हालात में हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो 2128 एयरक्राफ्ट मौजूद है। इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो 549 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट का बात किया जाए तो 127 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो 250 को एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और टेनर एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो 359 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पेशल मिशन के लिए 78 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर और टोटल को देखा जाए तो 722 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें से अटैक हेलीकॉप्टर के लिए 28 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है और मेन फाइटर एयरक्राफ्ट में हमारा इंडिया के पास जो अभी मौजूद है उनमें से मिराज 2000, जागवार, SU-30 MKI, MiG-29, राफेल, तेजस और MiG-21 इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से राफेल अभी पूरे तरीके से इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में नहीं किया गया। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को पूरा दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एयरफोर्स में गिना जाता है। अब 2025 में हमारे इंडियन एयरफोर्स कैसे रहेगा, इसका ऊपर बात करें तो हमारा वर्तमान के हालात में हमारे इंडियन एयरफोर्स में SU-30 MKI, मिराज 2000, जागवार, MiG-21, MiG-27, MiG-21, तेजस और राफेल जैसे फाइटर प्लेन को इस्तेमाल किया जा रहा है और MiG-27 31 दिसंबर 2019 तक रिटायर्ड हो गया है और MiG-21 2024 तक रिटायर्ड हो जाएगा और 2025 में इंडियन एयरफोर्स की फील्ड में जो एयरक्राफ्ट रहेंगे उनमें से 272 SU-30 MKI रहेंगे, कुछ सुपर सुखोई 30 MKI रहेंगे। सुपर सुखोई हम इसको कहते हैं। SU-30 MKI को अपग्रेडेशन किया जाएगा, मतलब एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंजेस किया जाएगा, जिस वजह से हम इसको सुपर सुखोई कहते हैं और 40 से ज़्यादा मिराज 2000 रहेंगे। इसका संख्या भी बढ़ सकता है क्योंकि हमारा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम सेकेंड हैंड और कहीं दूसरे देश से ये खरीद लेंगे और यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे और हमारे इंडियन एयरफोर्स के फील्ड में इसको इस्तेमाल करेंगे और 60 से ज़्यादा MiG-29 का अपग्रेडेशन वेरिएंट रहेगा, यानी कि MiG-29 का EPG वाला वेरिएंट को इस्तेमाल किया जाएगा और 50 से प्लस जागवार, हालांकि इसमें से अपग्रेडेशन नहीं किया गया है और बात चल रहा है 2021 तक इसमें से अपग्रेडेशन किया जाएगा और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी शामिल किया जा रहा है। और राफेल का बात किया जाए तो सबसे बेहतरीन इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में जो होता है वो 2025 तक राफेल ही रहेगा और राफेल को लेकर हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 2021 फरवरी 1 तक ये राफेल का पहला स्क्वाड्रन हमारे इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमारे इंडिजिनस तेजस का बात करें तो पहले से हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 40 तेजस MK1 और 83 तेजस MK को ऑर्डर दिया गया था और ये रिपोर्ट को लेकर HAL की तरफ से ये बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से करीब हर साल 17 से ज़्यादा तेजस को बिल्ड या मैन्युफैक्चर कर दिया जा रहा है और ये सबको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को धीरे धीरे सौंप दिया जा रहा है। और वर्तमान के हालात में इंडियन एयरफोर्स में करीब 20 से ज़्यादा तेजस को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब FOC कॉन्फ़िगरेशन सर्टिफाई हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक तेजस का ये एक बड़ा यूनिट इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अब वर्तमान की हालात को देखा जाए तो MMRC टेंडर के तहत जो 110 एयरक्राफ्ट को खरीदना था, इनमें से राफेल और MiG-35 एक बड़ा दावेदार होकर सामने आया है। MiG-35 को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पॉजिटिव सोच विचार रखा गया है और 2025 तक ये प्रोजेक्ट सही सलामत से चला तो 2025 तक करीब एक स्क्वाड्रन MiG-35 हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन किया जाएगा। और अब इंडियन एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर का बात किया जाए तो वर्तमान के हालात में इंडियन एयरफोर्स में करीब 700 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से करीब 25 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है और 2025 तक ये बताया जा रहा है कि 15 से ज़्यादा हैवी लिफ्ट चिनोक हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा और 22 से ज़्यादा अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ HAL का रुद्र और ध्रुव का भी इंडियन एयरफोर्स की फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। अब LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बात किया जाए तो ये वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट में पास हो गया है और HAL की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये LCH ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए रेडी है। ये वीडियो के थ्रू आप लोग को पता लग गया होगा कि 2025 तक हमारा इंडियन एयरफोर्स कितना पावरफुल और कितना आगे बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।